ग्राम जगदीशपुर में देवी पुराण कथा धर्म पथिक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से हजारों श्रद्धालुओं ने श्रवण की। इस अवसर पर बाल संतश्री ने कहा कि मैंने एक विराट संकल्प लिया हुआ है कि जहां पर सनातनियों को खतरा है, जहां पर हिंदुओं को खतरा है, जहां पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो डर करके जी रहे हैं, वहां भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं तो डर के जा रहा है, या भगवान को कोई आयोजन करवा रहा है तो उसको बहुत डर है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे क्षेत्रों प्रदेशों में जाकर के जहां पर विधर्मियों से हम सनातनियों को खतरा है, हम उन विधर्मियों की छाती पर व्यास गादी लगा के भगवान की कथा सुनाएंगे। इनकी उतनी यात्रा मां वैष्णो देवी की हो चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ सब लोग। बोलो वैष्णो मैया की। इनका अवतार भी वही हुआ ऊपर, और जितने इनके जन्म हो चुके, जितने जन्मदिन हैं इनके, जितने वर्ष की हो चुकी हैं, इनकी उतनी यात्रा मां वैष्णो देवी की हुई है। तो अभी तो एक संयोग कैसा बना, इस 7 दिन नहीं आई कृपा करके, लेकिन अब भी 2 मिनट पहले पधारी, केवल 2 मिनट पहले जैसे वैष्णो देवी की कथा विश्राम हो रही थी और माँ वैष्णो रानी प्रकट हो गई। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी पान सुपारी भैया ध्वजा नारियल कोई वीरिया, पान सुपारी भैया ध्वजा नारियल कोई वीरिया, पान सुपारी भैया ध्वजा नारियल कोई वीरिया, पान सुपारी भैया ध्वजा नारियल कोई वीरिया। एक बहुत ही अच्छा आनंद का एक महापर्व बना नए साल में, जनवरी नया का इंग्लिश कैलेंडर वर्ष में एक 9 देवी की यात्रा का आपने जो पान कराया यहाँ पर। बोल बांके बिहारीलाल की जय, दुर्गा मैया की जय। जगदीशपुर पावन धाम की पुण्यवती धरा पर गोपी महिला मंडल के द्वारा पिछले 9 वर्षों से व्यवहारिक नए वर्ष की शुरुआत हमेशा भगवान की कथा से होती है। 2026 की शुरुआत भगवती परामा जगदम्बा माँ देवी दुर्गा अर्थात देवी पुराण के माध्यम से हुई, और इन 7 दिनों में हम लोगों ने जगदम्बा के जो 9 रूप होते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतता। जो नवरात्रि में हम 9 दुर्गा का पूजन करते हैं, हमने उन 9 देवियों की पावन महिमा को श्रवण किया। फिर जगदम्बा के धरती माता पाप को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो 9 अवतार हुए, माता महाकाली से लेकर के माँ चामुंडा तक, हमने उनकी पावन कथा को श्रवण किया। फिर उसके बाद में जो धरती माता पर माँ सती की 51 शक्तिपीठें हैं, जिनको दुर्गा की सिद्ध शक्तिपीठ कहा जाता है, उनमें से हम लोगों ने 9 जो सिद्ध शक्तिपीठ हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से नैना देवी, छिन्नमस्तिका देवी आदि और माँ वैष्णो रानी, इनके पावन कथाओं का, पावन चरित्र का श्रवण करके हमने अपने आप को भगवती पराम्बा के चरणों से जोड़ा। जैसा कि आपने संकल्प लिया है कि आप ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ दुर्गमी लोग ज़्यादा हैं, उस जगह पर जाके आपने संकल्प लिया कि वहाँ कथा करेंगे। भैया मैंने संकल्प लिया हुआ है कि जहाँ पर सनातन बहुतायत मात्रा में चल रहा है, वहाँ पर मेरी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर मेरे भाई बंधु अपनी धर्म का प्रचार करके सेवा दे रहे हैं। अब मैंने एक विराट संकल्प लिया हुआ है कि जहाँ पर सनातन को खतरा है, जहाँ पर हिंदुओं को खतरा है, जहाँ पर हिंदू मंदिर में जा रहा है तो डर करके जा रहा है, भगवान की कथा सुनने जा रहा है तो डर के जा रहा है, या भगवान को कोई आयोजन करवा रहा है तो उसको बहुत डर है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे क्षेत्रों में जा करके, ऐसे प्रदेशों में जा करके
जहाँ पर विधर्मियों से हम सनातनियों को खतरा है, हम उन विधर्मियों की छाती पर आसन लगा करके, व्यास गादी लगा करके भगवान की कथा सुनाएंगे। जैसा कि सभी जगह होता है कि विश्राम दिवस मनाया जाता है और विश्राम के बाद विश्राम किया जाता है, लेकिन आप निरंतर कथा करने चरेवेती मेरे जीवन का सिद्धांत भैया। 35 वर्ष की उम्र में 556वीं कथा विश्राम हो रही है। 11 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक मैं नित्य ही कथा श्रवण करा रहा हूँ। बारिश के मौसम में जब सब आराम करते हैं, चतुर्मास में संत लोग भी एक जगह बैठ जाते हैं, हम उस समय भी धर्म की यात्रा को भगवान की कथा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। आज कथा विश्राम हो रही है। कल अर्थात 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक विश्वकर्मा नगर भोपाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूँ।